प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी। पंकज चौधरी को लेकर आप खूब नाम ये सुन रहे होंगे, लेकिन आखिर कौन है पंकज चौधरी? क्या उनका राजनीतिक इतिहास या करियर रहा है? पंकज चौधरी कहां से आते हैं? ये सारी जानकारी हम आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अगर फिर से वो मजबूती के साथ, दमखम के साथ सरकार बनानी है तो तमाम कवायदे करनी होंगी। एक तरफ विपक्ष में समाजवादी पार्टी प्रमुख पार्टी है और पीडीए के साथ वो ये बार बार कहती है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसके साथ वो चुनाव लड़ेगी और इनकी बात करेगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कमान अब पंकज चौधरी के हाथ में आ चुकी है। पंकज चौधरी कौन है और पंकज चौधरी का अब तक का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, ये आपको बता देते हैं। 20 नवंबर 1964 को जन्मे पंकज चौधरी ने स्नातक की परीक्षा गोरखपुर विश्वविद्यालय से की। उसके बाद नगर निगम गोरखपुर में 1989 में पार्षद बने, उसके बाद डिप्टी मेयर बने। साथ ही इसके बाद फिर महाराजगंज चले गए और महाराजगंज में पंकज के लिए राजनीतिक जमीन उनके भाई ने तैयार की। महाराजगंज से उन्होंने अपना पहला जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। इसके साथ ही उन्होंने राजनीति में अपनी धीरे धीरे पकड़ बनानी शुरू की। राम लहर में 1991 में पहली बार भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उसके बाद वो महाराजगंज से ही अपने सियासी सफर की शुरुआत करते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद वो महाराजगंज के ही होकर रह गए। 1999 और 2009 को छोड़ दिया जाए तो बाकी चुनावों में पंकज को लगातार जीत मिली है। पंकज चौधरी कुर्मी जाति से आते हैं, लेकिन उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो 1989-91 में वो मेयर रहे और 1991 में वो लोकसभा के सदस्य चुने गए। 1991-96 में वो सदस्य रहे पटल पर रखे गए कागजात संबंधी समिति और सदस्य के। 1998 में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। उसके बाद 2004, 2014, 2019, 2024 में लगातार चुनाव जीते। 2019 और 2024 में वो जो सांसद रहते हुए फिर अपने उनका कद बढ़ता है और मोदी सरकार में 2021 से केंद्र की मोदी सरकार में वो वित्त राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे थे। यानी कि मोदी के कार्यकाल के दूसरे और तीसरे टर्म में वो वित्त राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे थे। लेकिन सबके बीच पंकज चौधरी को ही क्यों चुना गया, ये भी अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर चर्चा बहुत चल रही थी। पिछले 1 साल से खूब चर्चा चल रही थी, कई सारे नाम भी सामने थे, लेकिन अचानक से नाम सामने आता है पंकज चौधरी का। उत्तर प्रदेश में अगर गैर यादव ओबीसी वर्ग की बात की जाए तो सबसे बड़ी जाति है कुर्मी। 8 से 9% वोट बैंक माना जाता है और चुनाव में जाति की कितनी महत्ता होती है, कितनी ज़रूरत होती है, ये तो ना आपसे छुपा हुआ है ना किसी और से छुपा हुआ है। लिहाजा जाति को महत्वपूर्ण मानते हुए पंकज चौधरी को यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। गोरखपुर माना ही जा रहा है कि पावर सेंटर बन गया है। गोरखपुर से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, गोरखपुर से ही पंकज चौधरी आते हैं। अब देखना ये होगा कि पंकज चौधरी को बीजेपी ने जो अध्यक्ष बनाया है, उनको अध्यक्ष बनाने के साथ बीजेपी को कितना फायदा मिलता है, क्योंकि पंकज चौधरी की सबसे बड़ी चुनौती वो यही होगी कि ओबीसी वर्ग को बीजेपी से जोड़कर रखा जाए। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में से अकेली 37 सीटें समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल ने जीती थी और बीजेपी ने सिर्फ 33 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि 2014 में ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा मजबूत था और एनडीए ने लगभग 72 सीटें जीती थी। लेकिन सबके बीच बीजेपी को जो नुकसान 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से हुआ, वो नुकसान दोबारा ना होने पाए, इसकी भी जमीन तैयार की गई है। लेकिन लोकसभा से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं और अगर विधानसभा में परिणाम उम्मीद के विपरीत रहता है तो उसका असर लोकसभा में पड़ता है। लिहाजा बीजेपी ने काफी कुछ विचार करके, सोच समझकर पंकज चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के लिए नियुक्त किया है। आपको बता दें कि उनके नामांकन के लिए आपको वो तस्वीर भी याद होगी कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और तमाम बड़े चेहरे पहुंचे थे, नामांकन दाखिल किया था। इकलौता नामांकन हुआ था, तब से ये तय माना जा रहा था कि पंकज चौधरी ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे और आज इसकी घोषणा भी हो गई है। अब पंकज चौधरी इस जिम्मेदारी पर कितना खरा उतरते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल गोरखपुर सबसे बड़ा पावर सेंटर बन गया है।